हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल का पहला प्रकरण कंप्लीट किया था। पहले प्रकरण में हमने सामान्य परिचय देखा था। आज हम लोग पढ़ना है हम लोगों को प्रकरण 2, जिसमें सभी कवियों के विषय में यहाँ पर शुक्ल जी ने बताया है। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा गया, संवत 1375 से 1700 ईस्वी। और अगर हम ईस्वी में देखते हैं तो ये हो जाएगा 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी। ठीक। कबीर, इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू, कौन? अली या नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। तो कबीरदास के माता पिता कौन हुए? अली या नीरू। कहीं पर नीरू दिया होता है और कहीं पर अली। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, अली या नीरू इनके पिता का नाम था और ये क्या थे? जुलाहा। कबीर का जन्मकाल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार को विक्रम संवत 1456 ईस्वी माना जाता है। ठीक, जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456। और अगर हम इसे ईस्वी में देखें तो क्या हो जाता है? 1399 ईस्वी। अगर हम ईस्वी में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 1399 ईस्वी। शुक्ल जी इनका जन्म 1399 ईस्वी मानते हैं। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उनके पालने वाले माता पिता न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। कहते हैं कि रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहां से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। कहां पर? काशी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। तो जो मुसलमान अनुयायी थे वे कबीर के गुरु किसे मानते थे? शेख तकी को। मुसलमान फकीर शेख तकी को कबीर का गुरु मानते थे। कौन? जो मुसलमान अनुयायी थे वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे, जैसा आगे कहा जाएगा। रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे।
रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुज के। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद उनकी परंपरा में थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। अतः आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर के राम क्या थे? रामानंद के राम से अलग थे। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। कबीर की पंक्ति है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सारांश यह कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कहने का अर्थ है कि उन्होंने सूफियों से क्या लिया? भावात्मक रहस्यवाद। ये कबीर ने सूफियों से लिया। हठ योगियों, हठ या योगियों यानी कि सिद्धों से क्या लिया? रहस्यवाद लिया। और वैष्णवों से अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। ठीक, वैष्णवों से क्या लिया? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। इसका मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्गुण वाणी। पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि न सिरजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, वचन न आहि शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धारणी न नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपो ही देवा आपो ही पाती, आपो ही कुल आपो ही है जाति। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पंक्तियां हैं। ठीक, ये पूछी जाती हैं। किसकी है? ये कबीर की पंक्ति है। और कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो। सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहां तक बातें हैं, वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। तो ज्ञान मार्ग की जितनी बातें हैं, वे सब कहां से ली हैं? हिंदू शास्त्रों से ली है। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसि, आठ मैथुन, अष्टमैथुन, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। यही तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनक ते गहना, इन मह भावना दूजा। कहन सुनन को दुई करि थापिन,
एक नमाज एक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। आकाशे मुखी औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि बिचारी। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अपनी देख करत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया। अपनी देख करत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया। उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। आगे है कि बकरी पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात हैं, तिनका कौन हवाल। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की। ज्ञान मार्ग की बातें उन्होंने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्ला दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। पूछा जाता है ये किसका है, ये कथन किसका है कबीर के विषय में? तो कबीर के विषय में ये कथन है शुक्ल जी का, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरु ज्ञानी, जगत मह उलटी वेद बूझे, पानी मह पावक बरे, अंधा ही आंखी न सूझे। गाय तो नाहर को धारी खायो और हरि ना खायो चीता। तो ये सब चमत्कारिक बातें हैं, उलटवासियों में आती हैं। अथवा नैया बिच नदिया डूबती जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की बानी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक, जैसे मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अथवा साई के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जना 4 मिल लगन सुधायो, जना 5 मिल मारो छायो। भयो विवाह चली बिन दूल्हा, बाट जात समधी समझाई। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है।
इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर के अपना शरीर त्याग किया। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में, जहां इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्यु काल संवत 1575 में माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष की ठहरती है। कहते हैं कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका अब पता लगा है, संवत 1561 की लिखी हुई है। ठीक, तो कबीर की मृत्यु संवत 1575 में मानी जाती है। इनकी कबीर की कुल आयु कितनी थी? तो कुल आयु इनकी थी 120 वर्ष की। और कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था संवत 1521 में। और अगर हम इसको ईस्वी में देखें तो 1464 में। ठीक, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति, जिसका आप पता लगा है, संवत 1561 की लिखी है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधन की गौरता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है, जो दोहों में है। इसकी भाषा सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, पर रामायणी और शबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा है और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। तो जो इनके क्या कहते हैं साखी है, इनकी जो साखी है वो उसमें जो है उपदेश दिए गए हैं। ठीक, शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश है, और वो किसमें है? वो दोहों में लिखी गई है। और साखी की भाषा है सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। तो पूछा जाता है कि शुक्ल जी कबीर की भाषा को क्या मानते हैं? तो शुक्ल जी सधुक्कड़ी मानते हैं। ठीक, और सधुक्कड़ी का अर्थ क्या है? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। रामायणी और जो शबद है ये क्या है? ये गेय पद है, ये गाने के पद में है। इनके काव्य की ब्रज भाषा, इसमें ब्रज भाषा है और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार किया गया है। तो रामायणी और शबद गेय पद है, इनकी भाषा ब्रज भाषा है और इसमें कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन साखी क्या है? दोहों में है और इसकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा ही स्वीकृत थी। यूं कहते हैं कि उस समय जो गीत के लिए काव्य की ब्रज भाषा ही स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए, हाँ बलि कब देखोगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारण, ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी। तो ये सब क्या है? ये ब्रज भाषा में है। बिरह अगिन तन अधिक जरावे, ऐसी लेहु बिचारी, सुनहु हमारी दादी गुसाई, अब जन करहु अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, काचे भाड़े नीर, बहुत दिनन के बिछुरे माधव, मन नहीं बांधो धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी, आरतिवंत कबीर। सूर के पदों की भी यही भाषा है। आगे कह रहे हैं शुक्ल जी कबीर के लिए कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा चुकी है कि ये कथन किसका है।
तो ये शुक्ल जी ने कहा है कबीर के लिए। ठीक, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। किसके लिए? कबीर के लिए। रैदास या रविदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। रैदास रामानंद जी के शिष्यों में आते हैं। ठीक, और इनकी जाति क्या थी? चमार थी। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है, जैसे कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई थे, दोनों के तरने का उल्लेख किया है। कैसे? नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेन तरय, कह रविदास सुनहु रे संतहु, हर जीव ते सबहि सरय। नामदेव कबीर तिलोचन सधना तेन सर तरय, ये पंक्ति रैदास की है। ये ध्यान दें, पूछी जा सकती है। किसकी है? तो ये रैदास की है। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरहि अजहु बनारसी आशा पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडौति, तिन तनय रविदास दासानुदासा। और रैदास का नाम धन्ना मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। तो रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी क्या थी? निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं, जैसे थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। ये भी पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो रहुराई, और गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाड़ की ओर जान पड़ता है, पश्चिमी की ओर जान पड़ता है। साधुओं का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है। एक साधु संप्रदाय है जो रैदास की परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले बीरभान उदयदास के शिष्य थे। तो साधु संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? साधु संप्रदाय की स्थापना बीरभान ने की थी। किसने? बीरभान ने। ये क्या थे? उदयदास के शिष्य थे। और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। तो रैदास के पद कहाँ संकलित है? संत बानी सीरीज में संग्रहित है, बानी के नाम से। और इनके 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इनके कितने पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं? तो कुल 40 पद संकलित है। ठीक, कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। दूध त बछरे थनह बिडार्यो, फूल भंवर जल मीन बिगार्यो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ावो, अवरित फूल अनूप न पावो, मलया गिरवे रहे हैं भुजंगा, विश्व अमृत बस ही इक संगा, तन मन अर्पो पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो, पूजा अर्चा आहि न तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी, अखिल खिले नहीं का कहा पंडित, कोई न कहे समुझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कहलो लाई समाई, चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, करम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देहु बड़ाई। देखिए, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो कबीर से हमें कंफ्यूज करती है कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। कबीर की है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ठीक, लेकिन रैदास की क्या है कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं।
अतल अगम जैसे लहरिमय उदधि, जल केवल जल माही। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, किसकी पंक्ति? रैदास की है। और कबीर की क्या है कि माधव मैं ऐसा अपराधी, वो कबीर की है। उससे मिलती जुलती पंक्ति रैदास की, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सोगति भई हमारी। इसके बाद आ जाते हैं धर्मदास। ठीक, धर्मदास को हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।